वेव नंबर फाइंड करना है। तो वेव नंबर के लिए फार्मूला था 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बामर सीरीज के लिए है। तो फार्मूला एक ट्रिक बताई थी आपको कि लो बाबा पैसे 1 2 3 अर्थात ये तो बामर है बी है अर्थात 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। रेडबर्ग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो n की वैल्यू हो गई 2 और RH की जो वैल्यू होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी 1.097 और 10 के पावर 7। अब N2 पर क्या लिखें? तो हमें चाहिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो होती है hc/λ, अर्थात लैम्डा जो है अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है। अर्थात लैम्डा की वैल्यू हमें यदि लॉन्गेस्ट चाहिए, बड़ी चाहिए, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। एनर्जी कम होनी चाहिए। तो जैसे मान के चलिए, देखिए ये किसके लिए पूछ रहा है? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए यदि पूछ रहा है तो ये 1 ये 2 और डैट डैश ये इन्फानाइट पे कहीं आएगा। तो ये 3 भी मान लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, अर्थात एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। यदि हम बामर है तो 2 पे आना चाहिए लास्ट में। तो 3 से 2, यदि 3 से 2 जाते हैं तो जो इसकी एनर्जी होगी ये कम होगी, और इन्फानाइट से यदि यहाँ पर आते हैं तो एनर्जी अधिक होगी। अर्थात हमें 3 से 2 पर आना पड़ेगा। अर्थात N2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर इन्फानाइट करें कि 2 करें। तो यहाँ पर 3 करें। तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, ना कि इन्फानाइट। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हमें लैम्डा बड़ा चाहिए तो ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए? छोटा। अब ये पूरा टर्म छोटा होना चाहिए तो ये टर्म भी क्या होना चाहिए? छोटा। ये टर्म छोटा कब होगा? जब ये टर्म बड़ा होगा। ये टर्म बड़ा कब होगा? जब ये टर्म क्या होगा? छोटा। तो 3 छोटा है और इन्फानाइट बड़ा है, तो हमें चाहिए छोटा, अर्थात 3। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा नहीं 1/λ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 1/λ इक्वल टू 1.097 10 टू द पावर 7, 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/3 1/9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 अर्थात 5, 5/36। तो 1.097 10 टू द पावर 7 और ये आ जाएगा 5/36। और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और 1/λ है इसलिए मीटर इनवर्स आएगा, क्योंकि लैम्डा मीटर में होता है तो 1/λ पर मीटर में होगा। तो यही इसका वेव नंबर है।